अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मलाई खाजा मिठाई, जो बहुत मज़ेदार बनती है और इसको बनाना बहुत आसान है। हमारे घर में हम सब बहन भाइयों की शादी में इसी मिठाई के टोकरे आते हैं, तो इसलिए भी ये मिठाई मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस मिठाई को घर में ही बना लेती हूँ। तो मलाई खाजा मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक ऐड कर देंगे और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें मक्खन ऐड कर देंगे। अगर आप मक्खन ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए हमारा मिक्सचर कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका एक हार्ड डो तैयार कर लूँगी। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा डो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा और गूंद लेती हूँ और इसको मैं कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। अब हम इसकी फिलिंग के लिए एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 5 टेबल स्पून खोया। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चीनी, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई इलायची, 1 टेबल स्पून कुटे हुए पिस्ते और 1 टेबल स्पून कुटे हुए बादाम। इन दोनों चीज़ों को हमने हावन दस्ते में कूट लिया था। और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ खोपरा। और इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए हमारा खोए का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं और अब हम एक दूसरा मिक्सचर तैयार कर लेते हैं जो आखिर में हमारे काम आएगा। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून मक्खन ले लिया है। आप मक्खन की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। मक्खन को मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा पिघला लिया है और इसके अंदर अब हमने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है कॉर्नफ्लोर और इन दोनों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो इसका 4 स्टेप है इसका शीरा तैयार करना। तो अब हमने यहाँ पर 1 कप पानी ले लिया है और पानी में हमने ऐड कर दी है 2 छोटी इलायची और 1 कप ही हमने चीनी ऐड कर दी है। पानी और चीनी की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर है। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब नींबू का रस ऐड कर देंगे और इसको गैस पे रख के इतना पका लेंगे कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। हमें 1 तार, 2 तार या 3 तार नहीं बनाने हैं, हमें जस्ट चीनी डिज़ोल्व करनी है और इसको उबाल आने तक पकाना है। तो देखिए चीनी हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है और हमारा शीरा तैयार हो चुका है जी। तो यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और हमारा जो डो है वो भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा और गूंद लेते हैं और थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। और अब हम इसके छोटे छोटे से 2 पेड़े निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 छोटे छोटे से पेड़े निकाल लिए हैं और अब हम यहाँ पर 2 फूड कलर ले लेंगे। एक हमने ग्रीन ले लिया है और एक हमने यहाँ पर रेड फूड कलर ले लिया है। 2 चुटकी हम ग्रीन फूड कलर छोटे से बाउल में डाल देंगे और इसी तरीके से 2 चुटकी हम रेड फूड कलर दूसरे बाउल में डालकर इन दोनों पेड़ों को हम डाई कर लेंगे। तो देखिए ग्रीन वाला पेड़ा हमारा कितने अच्छे तरीके से डाई हो चुका है। अब हम अपने हाथ धो लेते हैं ताकि दूसरा कलर हमारे हाथ से उसके ऊपर ना चला जाए। तो अब हम रेड कलर को डाई कर लेते हैं। तो हमारे दोनों पेड़े डाई हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर वाइट वाले पोर्शन को यानी कि बड़े वाले पेड़े को हम थोड़ा सा इस तरीके से रोल बना लेते हैं और इसको लंबाई में बेल लेते हैं। बिल्कुल पतला हमें इसको बेलना है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा जो वाइट वाला पोर्शन है वो कितने अच्छे तरीके से बिल चुका है। इसी तरीके से हम ग्रीन वाले को भी बिल्कुल इसी शेप में लंबाई में बेल लेते हैं। तो देखिए ग्रीन वाला भी बिल चुका है और रेड वाले को भी हम इसी तरीके से बेल लेंगे। तो देखिए तीनों पेड़ों को हमने कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल पतला बेल लिया है। तो ये जो बड़े वाले को हमने बेला था तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे और थोड़ा आड़ा करके हम इसको ग्रीन वाले को इसके ऊपर इस तरह से चिपका देते हैं और इसी तरीके से हम थोड़ा और पानी ऊपर की तरफ लगाकर रेड वाले को भी हम इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देते हैं।
अब यहाँ पर जो हमने मक्खन और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार किया था, एक ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से बिल्कुल भरकर हम इस मिक्सचर को इस रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देते हैं। इससे जो हमारे मलाई खाजा मिठाई होगी वो बहुत क्रिस्पी बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। और इस मिक्सचर को लगाने के बाद अब हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बहुत अच्छे तरीके से हम इसको रोल कर लेते हैं। बिल्कुल सब्र व तहम्मुल के साथ हमें ये काम करना है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हम इसको रोल कर रहे हैं। इसको पूरा हमें इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए हमारा यहाँ रोल भी तैयार हो चुका है। अब हम इसको बीच से इस तरीके से काट लेते हैं छुरी की मदद से। तो देखिए ये हमारा जो है अच्छे तरीके से हमने इस रोल को बीच से काट लिया है। अब हम इसको साइडों से 1-1 इंच के फासले से हम इसको इस तरीके से काट लेते हैं। तो देखिए कितने सारे हमारे पेड़े और कितने सारे हमारे इसके पोर्शन तैयार हो चुके हैं। अब हम इन सबको अलग अलग करके रख लेते हैं साइड पर। अब हम एक एक उठाते जाएंगे और अपनी हथेली की मदद से इसको प्रेस करेंगे। और इसको बिल्कुल पतला प्रेस करना है और बिल्कुल आराम से प्रेस करना है ताकि जो कलर हो वो ख़राब ना हो और इसकी जो अंदर लेयर है वो भी ख़राब ना हो। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हमने इसको पतला प्रेस कर लिया है। अब इसी तरीके से हम इसके दूसरे वाले को भी उठाकर हथेली की मदद से बिल्कुल आराम से इसको प्रेस कर लेंगे। तो देखिए ये दूसरा वाला भी प्रेस हो चुका है। अब हम इन दोनों को पलट कर रखेंगे और जो वाइट वाला हिस्सा है हम उस पर 1 टेबल स्पून के करीब ये जो खोए का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और वाइट वाले ही हिस्से को हम इस तरीके से इसके ऊपर रख कर और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे फिंगर की मदद से। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें इसको प्रेस करना है ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। फिंगर की मदद से हम इस तरीके से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए जिस तरीके से बाज़ार में आपको मलाई खाजा का जो शेप नज़र आता है बिल्कुल उसी शेप का हम इसको बना लेते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त मलाई खाजा का शेप तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से हम सारे पेड़ों को तैयार कर लेते हैं, इसी तरीके से प्रेस करके और इसके अंदर फिलिंग करके और इसको फिंगर से इस तरीके से फोल्ड करके हम सारे मलाई खाजा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है और देखिए मेरी फिंगर इस ऑयल को बर्दाश्त कर सकती है। तो इतना हमें ऑयल को गर्म करना है और इसके अंदर हम मलाई खाजा जो है वो हम डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना है और इसको हम डालकर बिल्कुल हमें कोई चमचा नहीं चलाना है। देखिए बबल्स भी ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। हमें इसको 7 to 8 मिनट इसी तरीके से छोड़ देना है। ये खुद ही जब ऊपर आएगी तब हम इसमें चमचा चलाएंगे और इसका थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर देंगे। अभी हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पका रहे हैं ताकि ये बिल्कुल अंदर से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो देखिए मिठाई ऊपर आ चुकी है, मलाई खाजा अच्छे तरीके से ऊपर आ चुके हैं। अब हमने इसका मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया है, थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा दिया है और देखिए मलाई खाजा कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब हम इसको सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं हमारे मलाई खाजा। अब हम दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से इसको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी मिठाई तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक टिश्यू पे रख लेते हैं ताकि सारा ऑयल रिलीज़ हो जाए और अब हम इसको डाल देते हैं शीरे के अंदर। शीरे के अंदर हम इसको डालकर 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से शीरा मिठाई के अंदर चला जाए
और मिठाई अच्छे तरीके से शीरे को जस्ट कर ले। इसी तरीके से दूसरे राउंड को भी हम 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मिठाई ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। देखिए मैं आपको इसको काट के भी दिखाती हूँ, कितनी ज़बरदस्त और कितनी क्रिस्पी हमारी मलाई खाजा मिठाई तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।